नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। एक बार फिर चीन कोरोना की चपेट में आ चुका है। महामारी ने चीन में हाहाकार मचा रखा है। हालात बेहद खराब हैं और दुनिया भर के विशेषज्ञ इसे लेकर चिंता भी जाहिर कर चुके हैं। सिर्फ चीन की ही नहीं, यूरोप के कई देशों में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा समय में चीन से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे 2020 और 21 का वो दौर याद आ गया है जब भारत में इस महामारी का सबसे बुरा दौर देखा था। 2020-21 में भारत ने कोरोना के जिस भयावह रूप को देखा, उसे कौन याद करना चाहेगा। लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने लगे। मास्क दिनचर्या का जरूरी हिस्सा बन गया। दुकानों के सामने बने गोले धैर्य और अनुशासन सिखा रहे थे। लोग घरों में कैद हो गए थे। लॉकडाउन की वजह से तमाम तरह की बंदिशों का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ा। क्या एक बार फिर भारत में वही दौर लौटने वाला है? ये सवाल अब इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि महामारी विशेषज्ञ इस तरह के अनुमान भी लगा रहे हैं कि अगले 90 दिनों में चीन के 60% से ज्यादा और पृथ्वी की 10% आबादी के कोरोना से संक्रमित होने की संभावना है। लाखों लोगों की मौत भी हो सकती है। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि कोरोना को लेकर भारत में किस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, उससे पहले कुछ पॉइंट्स में उस दौर की याद दिलाते हैं जब देश ने कोरोना का भयावह रूप देखा था और बचाव के लिए प्रोटोकॉल का पालन किया था। भारत में 90% लोगों को कोरोना हो चुका है। इसके अलावा वैक्सीन की भी सभी डोज अधिकतर लोगों को लग चुकी है। इसलिए भारत की अधिकतर आबादी में कोविड के अगेंस्ट यानी विरुद्ध एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। हमारे देश में खतरा चीन जितना बड़ा नहीं है। भारत में ओमिक्रॉन के कई वेरिएंट पहले ही आ चुके हैं, तो हम पहले ही उसके खतरे को भी देख चुके हैं। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है जब तक कि कोविड का कोई नया वेरिएंट नहीं आ जाता है। देश में सर्दी का मौसम होने की वजह से इन दिनों वायरल होना आम बात है। इस मौसम में सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती हैं, जो इन्फेक्शन से होती हैं। इसलिए अलर्ट रहने की भी जरूरत है। चीन हमारा पड़ोसी देश है। वहां से कोरोना फैलने का रिस्क वैसे भी हमें ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है। ऐसे में छोटे इन्फेक्शन से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी खतरा गंभीर है। कोविड के बाद अब दुनिया पूरी तरह से खुल चुकी है। ऐसे में अगर नया वेरिएंट आता भी है और कोविड दोबारा फैलता है, तो भारत उससे बचा नहीं रह सकता। चीन में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस वेरिएंट से डेथ रेट 6 से 7% है, जो काफी ज्यादा है। WHO की गाइडलाइन में भी यही कहा गया है कि चीन में डेथ रेट अचानक बढ़ी है। ऐसे में अगर ये वेरिएंट भारत में आता है तो स्थिति भयावह हो सकती है। डर ये है कि देश में जो नुकसान कोरोना की दूसरी लहर में हुआ, वैसा ही इस नए वेरिएंट से ना हो। ओमिक्रॉन के वेरिएंट बहुत तेजी से फैलते हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन की संक्रमित करने की क्षमता भी काफी ज्यादा है। भारत जैसे हाई डेंसिटी वाले देश में तेजी से फैलने वाला वेरिएंट ज्यादा खतरनाक हो सकता है। चीन में फैल रहा BF7 वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी चीन से जैसी ही है, इसलिए हमें इस वेरिएंट से अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे देश में अगर एक बार ये वायरस फैल गया तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अगर भारत की बात करें तो एक मामला नए वेरिएंट का सामने आया है, जिसके बाद भारत में हलचल बढ़ गई है। लगातार बैठकें हो रही हैं और कोविड से बचने के उपायों को अब एक बार फिर से खोजना शुरू कर दिया गया है। चीन में कोविड के सैंपल को अभी लैब में भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि फिर से कोई नया वेरिएंट आ गया है या फिर नहीं। अभी तो जितने भी वेरिएंट आए हैं, सभी के लक्षण कॉमन पाए गए हैं। सर्दी, खांसी और गले की खराश से ये शुरू होता है। सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द भी इसके सिम्टम्स हैं। चीन में अब जो भी वेरिएंट फैल रहा है, उसके लक्षण पहले के वेरिएंट से ज्यादा अलग नहीं है।
इसके लक्षण सांस से जुड़ी समस्याओं और डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याओं के रूप में दिखते हैं। इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर सांस लेने में दिक्कत और लूज मोशंस, इंडाइजेशन से लेकर डायरिया तक जो है इसके लक्षणों में शामिल है। तो खतरा एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि बढ़ चुका है। कोरोना एक बार फिर से लौट रहा है। ऐसे में आप एहतियात बरतें और दोबारा से मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि जब तक आप मास्क लगाएंगे तब तक आप कोरोना से बचे रह सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।